हरदा हरक की फोन पर बात, चुनाव से पहले होंगे साथ साथ। हरदा हरक में हो गई यारी, दल नहीं केवल कुर्सी प्यारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और बीजेपी सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत के बीच जमी कड़वाहट की बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। 5 साल से एक दूसरे को कोस रहे हरीश रावत और हरक सिंह रावत अब चुनाव से पहले एक दूसरे को बड़ा भाई और छोटा भाई कहते नहीं थक रहे। हरक सिंह रावत ने हरीश रावत से माफी मांगी तो हरीश रावत ने भी फोन पर बातचीत कर ली। आपदा के बहाने में सांप और नेवले की दोस्ती की याद आ गई। इस पूरे घटनाक्रम से ये माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत चुनाव से पहले एक बार फिर दल बदल कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर से सवाल उठ जाएगा कि नेताओं के लिए दल बड़ा है या कुर्सी बड़ी है। और इसीलिए आज ये कहा जा रहा है कि हरदा हरक में हो गई यारी, दल नहीं केवल कुर्सी प्यारी। मौका परस्त दुश्मनी, मौका परस्त याराना, सियासी दुनिया का यही है फसाना। देवभूमि उत्तराखंड इसका सबसे ताजा तरीन उदाहरण है, जहां पिछले 5 साल से एक दूसरे को कोस रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और धामी सरकार के मंत्री हरक सिंह रावत की सियासी दुश्मनी चुनाव से पहले अब दोस्ती में बदलने लगी है। जुबानी तलखी मिटने लगी है, रिश्तों की कड़वाहट में मिठास घुलने लगी है। 2 दिन पहले तक बागियों को महापापी अपराधी कहने वाले, बागियों को उजाड़ू बल्द बताने वाले और कांग्रेस में वापसी के लिए माफी की शर्त रखने वाले कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने अपने धुर विरोधी हरक सिंह रावत से फोन पर बात कर आपदा में सांप और नेवले की दोस्ती याद दिलाई। बातचीत के सूत्रधार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल बने और चंद दिनों पहले तक सरकार में सहयोगी रहे यशपाल आर्य ने हरक सिंह रावत को साथ में दौरा करने का न्योता दे दिया। मैंने कहा आपदा के समय में सांप और नेवला जो है एक ही उसमें तैर जाते हैं, हम तो दोनों भाई हैं। ये हमारे लोगों पर बड़ी आपदा आई है। आप फॉरेस्ट मिनिस्टर हो, ये आपदा आई है, चुकम गांव है, चुकम गांव मोहान के सामने, उन पर और एक सुंदर खाल में आई है। और मेरी रिक्वेस्ट भी है और सलाह भी है कि आप ये दोनों गांवों को आकर के जरा सा देखिए। इस बदले हुए सियासी सुर की पहली तान हरक सिंह रावत ने ही छेड़ी है, जब उन्होंने हरीश रावत को बड़ा भाई कहते हुए माफी मांग ली थी। हरीश भाई, मैं तो हरीश भाई को बड़ा भाई कहता हूँ। हरीश भाई नहीं सहन कर पाता, लेकिन हरक सिंह रावत में इतना कोई तो रावत होना चाहिए सहन करने वाला। मैं तो अब हरीश भाई को लिए कर दे, बड़ा भाई है भैया, जो बोले। अब मैं हरीश भाई मुझे कुछ भी बोल दे, हरीश भाई आज मेरे चोर बोल दे, हरीश भाई मुझे अपराधी बोल दिया और कुछ बोल दे, मैं तो सब भगवान हरीश भाई के चरणों में है। हम तो उनके नतमस्तक हैं, बड़े भाई हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको सारे खून माफ। सियासत में रिश्ते कैसे बदलते हैं कि हरक सिंह रावत के इस बदले हुए सुर से साफ समझा जा सकता है, क्योंकि अगर माफी वाले बयान से सिर्फ 5 दिन पीछे जाएं, तो हरक सिंह रावत की जुबान से हरीश रावत के लिए कांटे बरस रहे थे। हरीश भाई को तकलीफ किससे है? मेरे से है, तो महाराज से हो रही होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूं उनके बयान, ट्वीट जो कर रहे हैं वो सोशल मीडिया में है। तो पहले तो पापी का, अब अपराधी भी का। आप सोचा अगर हम गलत होता हरीश भाई छोड़ता हमको, मुझे जेल में डलवा देता हरीश भाई। अगर जरा सा कहीं हम गलत निकले होते तो हरीश भाई ने जेल में डलवा देना था। और नीचे गिर कर व्यक्तिगत चरित्र हनन के आरोप लगाने के लिए एक से नहीं, कितने लड़कियों से बातचीत की उनके लोगों ने। मतलब मैं सोचता हूं यार, राजनीति में कोई इतना ही गिर सकता है? मौका परस्त दोस्ती और दुश्मनी के इस सियासी फसाने पर आम आदमी पार्टी जमकर चुटकी ले रही है। सीरियल की तरह हरीश रावत जी और हरक सिंह रावत जी का अभिनय चल रहा है। ये लोग कांग्रेस की गिरती हुई साख की खिल्ली खुद ही उड़ा रहे हैं। ये लोग कांग्रेस की ही नहीं बल्कि देवभूमि का भी अपमान कर रहे हैं। तो इस तरह से जनता पूरी देख रही है और जनता 2022 में इनसे हिसाब बराबर करेगी। 2017 के चुनाव से पहले दुश्मनी हुई थी और 2022 के चुनाव से पहले दोस्ती की पटकथा लिखी जा रही है। शायद इसी को सियासी मौका परस्ती का
फॉर्मूला कहा जाता है, जिसमें दल नहीं केवल कुर्सी प्यारी होती है और हरक सिंह रावत इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। अब सवाल ये है कि क्या 2022 से पहले भी हरक सिंह रावत इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे? क्या हरीश रावत का सांप और नेवले का उदाहरण दल बदल की एक और सियासी कहानी लिखेगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। देहरादून से अशोक कुमार और अंशुमान मिश्रा के साथ अजस्त्र पीयूष शुक्ल, हिंदी खबर। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। शादाब शम्स जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका। हरीश सेठानी जी आगे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। शिशुपाल सिंह रावत जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, आपका भी स्वागत। और नीरज कोहली जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में आज आपसे कर रही हूँ हरीश जी, ये जो हरदा और हरक सिंह रावत की दोस्ती की नई कहानी शुरू हो गई है, क्या खिचड़ी पक रही है? नहीं, दोस्ती की बात नहीं कि आपदा के टाइम में चुगम गांव में जो आपदा आई थी, क्योंकि हरक सिंह रावत जी वन मंत्री थे, तो यशपाल आर्या जी और हरीश रावत जी और गणेश गोदियाल जी वहां पर थे। एक रिक्वेस्ट करी थी उनने कि इस पे देख लीजिए, क्योंकि उनके टाइम पे उनने यही कहा कि हम जब साथ थे तो ये प्रस्ताव हमने पारित किया था, हम नहीं कर पाए इसको, लेकिन आप करेंगे तो ये हमारे लिए अहोभाग्य होगा। ये दोस्ती वाली बात है, आपदा की घड़ी पे राजनीति पे न देखा जाए। अच्छा, छोटा भाई बड़ा भाई कहा जा रहा है, क्या वापस आ रहे हैं क्या आपके दल में? ये विषय जो है वापस आने या ना आने का, लेकिन आपदा की घड़ी में राजनीतिक एक उससे ऊपर उठकर हरीश रावत जी ने, यशपाल आर्या जी ने मदद मांगी है, क्योंकि वन मंत्रालय उनके पास, चुगम गांव में जो आपदा जो रामनगर में आई है उसके लिए मदद मांगी है। इसमें राजनीति प्रतिक्रिया से न देखा जाए। नीरज कोहली जी, क्या इतना ही आसान है? क्योंकि हरीश रावत तो ये कह रहे थे फोन पर, हमने सुना कि सांप और नेवला भी ऐसे वक्त में साथ आ जाते हैं, हम तो फिर भी भाई भाई हैं। बंदना, चुनावी मौसम में हाँ, खटास मिटने लगी है, बरसात दिखने लगी है, स्क्रिप्ट दिखनी शुरू हो गई है। हाँ। और चुनावी मौसम में तो आपको मालूम ही है कि जिस तरीके से मौसम बदलता है उसी तरीके से सियासी चेहरे जो है रंग बदलना शुरू कर देते हैं। कोई नई बात तो है नहीं। और हरक सिंह जी का कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उनसे बार बार एक बात पूछी गई कि भाई आप स्पष्ट रूप से बताइए कि जो चर्चा चल रही है बार बार आपके कांग्रेस में जाने की बीजेपी छोड़कर, तो उस पर उन्होंने जो डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में बहुत कुछ उन्होंने इस तरह की चीजें कही जिसके सियासी मायने अपने आप में निकाले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 30-31 साल का जो मेरा राजनीतिक जीवन रहा है, मैं जितनी बार भी एमएलए रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा जो है मेरा इस समय का जो कार्यकाल है वो मतलब जनता के नजरिए से जो मैं जनता की सेवा करना चाहता था और जो अपने विधानसभा क्षेत्र में मैं जो काम करना चाहता था, मैं अपने आप को बड़ा मतलब उपेक्षित सा महसूस कर रहा हूँ कि मैं जो चाहता था वो नहीं कर पाया है सरकार में। तो ये बड़ा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें उन्होंने कही हैं, वो मतलब दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो है पर्दे के पीछे मतलब जो स्क्रिप्ट लिखने का काम है वो शुरू हो गया है। अब ये स्क्रिप्ट कब फाइनल होगी आप ये देखिए ना कि ठीक 2017 से पहले भी सब इसी तरह का माहौल चल रहा था और अब 2022 से भी पहले ये सब माहौल चल रहा है। तो ये नई बात नहीं है। तो आपको पता है कि राजनीतिक दल और राजनेता मौका परस्त हैं, सबके अपने निजी स्वार्थ होते हैं, है ना, सबकी अपनी महत्व। शादाब जी, दूसरा झटका भी लग सकता है आपको, क्योंकि कांग्रेस तो लगातार ये बात बोल रही है, इशारे दे रही है आपको, अब हरक सिंह रावत भी दे रहे हैं। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरदा को। हरदा हम सभी बड़ा भाई कहते हैं, दा लगा देते हैं तो दा का मतलब बड़ा भाई होता है। बचदा, हरदा, भगतदा, सम्मान बड़े छोटे का अपनी जगह है। मतभेद और मनभेद में अंतर होता है। हमारा मतभेद है, मनभेद नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड वासी हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं और मेरी पार्टी तो यही सिखाती है और देवभूमि का कल्चर भी यही है कि एक दूसरे का सम्मान करो। लेकिन मत अलग अलग हो, गलत को गलत हम सम्मान करेंगे का मतलब ये नहीं है कि हम जेल जाने से बचाएंगे। सम्मान करने का मतलब सम्मान है, लेकिन अगर पाप करोगे तो जेल तो जाना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं आज बहुत खुश हूँ कि कम से कम कांग्रेस के नेताओं ने जो हम बात कर रहे थे वो सब कुछ माना। उन्होंने माना कि वो सांप और नेवले हैं, उन्होंने माना, हम लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, राजनीतिक अस्थिरता का दौर है, राजनीतिक समाप्ति का दौर है, अपना वजूद तलाश रही है कांग्रेस, खत्म होने की कगार पे है कांग्रेस। और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस में राजनीतिक आपदा है।
और उन्होंने कहा इस राजनीतिक आपदा में जितने भी सांप और नेवले हैं वो कांग्रेस के बिल में इकट्ठे घुस जाते हैं। जब ऐसी आपदा आती है तो वो सारे घुसे रहे, मिले रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा का एक समूह है जहां व्यक्तिगत हितों की बात बाद में होती है, राष्ट्र हित पहले होता है। यहाँ व्यक्तिगत हित आप क्या कह रहे हैं, हरक सिंह रावत जाएंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल हम वो कहाँ जा रहे हैं वो तो बात की बात है। बात ये है कि कांग्रेस के नेता जो स्वीकार कर रहे हैं, पहले उसे सुनिए कि जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो एक दूसरे से माफी तलाफी की बात चल रही है कि नहीं ऐसा नहीं, तो माफी मांगनी है तो प्रदेश की जनता से मांगो ना। भारतीय जनता पार्टी माफ करने के लिए तैयार है, ना उत्तराखंड की जनता। जो पाप आपने किए उन पाप की सजा आपको मिलेगी। और आपको जो आप सांप और नेवले का ये खेल खेल रहे हैं ना, जनता बीन बजाएगी और इस बीन पे आप नाचेंगे और 2022 में आपका खेला समाप्त कर देगी। अच्छा शिशुपाल जी, ठीक है, लोग आपके खेल से। हरीश जी आऊंगे आपके पास, पहले शिशुपाल जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। खेल बना दिया है, ठीक है। आज आप वंदना जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, जल्दी से पूरा कीजिए। केवल ये कह रहा हूँ कि कल तक जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, कल तक जो लोकतंत्र की बात कर रहे थे, आज वो कितनी बेशर्मी से अपने आप ही अपना वीडियो रिकॉर्ड करा रहे हैं। और रिकॉर्ड करा के क्या साबित करना चाह रहे हैं कि ये जो छल की राजनीति, जो छलावा वो कर रहे हैं, प्रदेश की जनता इसे समझ नहीं रही है। अरे आपको जो करना है वो करो। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस बार 60 पार का लक्ष्य हमने रखा है और ये फर्क दिखाता है कि युवा मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पे है और आप बैठ के केवल और केवल वीडियो बनवा के अपनी। अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है। वीडियो। हाँ शिशुपाल जी, आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि अभिनय चल रहा है, क्यों लग रहा है आपको ऐसा? सुनाई नहीं दिया मैडम, क्या करें आप? आपकी पार्टी कह रही है कि अभिनय चल रहा है, यहाँ पर ड्रामा हो रहा है सियासी। हाँ, अभिनय कहना तो एक बड़ा अच्छा शब्द हो जाता, लेकिन हमने इनको भांग्रेस नाम दिया है। भांग्रेस है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आपस में मिली हुई है और ये जो अभिनय जब से हमने चुनाव लड़ने का डिसाइड उत्तराखंड में आदरणीय केजरीवाल साहब ने किया है, ये तब से लगातार हम कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिले हुए हैं। मुख्यमंत्री बीजेपी का है और मंत्री जो है कांग्रेस के हैं। और जहां तक हरीश रावत जी हमारे जो है वरिष्ठ नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं। और आदरणीय हरक सिंह रावत जी से उन्होंने जैसे फोन पे बात की जी, तो कहीं ना कहीं एक इसमें राजनीतिक सुबुगाहट है और ये राजनीति शुरू हो चुकी है। ये तय हो चुका है कि हरक सिंह जी और कुछ लोग जो है बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आएंगे। लेकिन उत्तराखंड की जनता आज समझदार है। आज जब से आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरा है, आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में है, तब से लगातार जनता को पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता जनता के हित के लिए दल बदल नहीं कर रहे, बल्कि अपनी सीटों के लिए कर रहे हैं। और माननीय हरीश रावत जी को वो दिन भी याद आते थे जब उन्हीं की वीडियो रिलीज कराई गई थी कि भैया ऐसा है कि उनसे बोलना कि खा ले, वो अपने विभाग से जितना खाना है हम आंखें बंद कर देंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी आज ये कह रहे जो धामी जी का बड़ा गुणगान कर रहे कि हम इस नेतृत्व में इनका अच्छा काम करेंगे। धामी सरकार भी फेल हुई, अगर इन्होंने किया है तो 2-4 खनन के लाइसेंस जरूर इशू किए हैं जो मेरी जानकारी में। लेकिन कुल मिलाकर के अब विकास के मुद्दों पर बात होगी, व्यक्तियों पे बात नहीं होगी। इस बार मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड की जनता, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा मंत्री हो, कितना भी मुख्यमंत्री हो, डेवलपमेंट पे बात करेंगे तो निश्चित रूप से 2022 में दोनों को बाहर कर, क्योंकि कांग्रेस जो हमने नाम दिया इनको, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक है। आम आदमी की सरकार बनेगी और आम आदमी व्यवस्था परिवर्तन के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा हरीश जी बोलेंगे, हरीश जी बोलना चाह रहे, बोलिए सर। देखिए, मुझे ताजुब इस बात पे है, अपना कुनबा भारतीय जनता पार्टी से संभाला नहीं जा रहा है। सबसे बड़ी चीज, जिस अहंकार में भारतीय जनता पार्टी है, 3-3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद प्रदेश की जनता को इनने मैसेज देने का काम किया कि हमारे उसमें 4.5 साल तक कोई काम नहीं हो पाया। अब इनके काम करने का जो तरीका है, आज जिस तरीके से आपदा में है, आपदा के काल में पूरे कुमाऊं क्षेत्र में पूरे आपदा है, कोई भी कार्य अगर धरातल में दिख रहा हो तो ये बताने का काम करें, अपने कुनबे को संभालें। ये पे आप आपदा के समय में मदद मंत्री से ही मांगी जाएगी,
आपदा के समय मंत्री के अलावा जिससे भी मदद मांगी जाएगी। आज हरक सिंह रावत जी आपके कुनबे के हैं, वो पिछली बार कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए, तो ये आपके लिए अच्छा हो गया। आज अगर सुगबुगाहट या कुछ भी अगर ऐसा है कि इनको लग रहा है कि हरक सिंह रावत जी छोड़ के जा रहे हैं, तो इनके लिए बेईमान हो गए। तो पहले तो ये अपनी नीति स्पष्ट करें। भारतीय जनता नीति तो फिर हरीश रावत जी को भी स्पष्ट करनी चाहिए ना। वही उजाड़ू बैल बता रहे थे, अपराधी बता रहे थे, उस पर रिएक्ट भी किया था हरक सिंह रावत ने। हरीश रावत जी ने कभी ये नहीं कहा उस वीडियो में जिसमें आम आदमी पार्टी के शिशुपाल रावत जी कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता कह रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं इन लोगों से कि क्या आपदा समय में चुगम जैसे दुर्गम गांव में रामनगर विधानसभा आती है, शिशुपाल रावत जी अच्छी तरह से जानते, तो क्या उसमें मंत्री से मदद मांगना कोई गुनाह हो गया? अगर इन लोगों को इतना था, भारतीय जनता पार्टी के वहां के विधायक मदद मांगते मंत्री से कि चुगम गांव में आइए भाई साहब, आप देखिए वहां पर को नहीं, मदद मांगने तक तो ठीक था, वीडियो बनवाने पर सवाल उठा रही है बीजेपी। आज वीडियो बना, क्या दिक्कत हो गई वीडियो बनाने में? इनके मुख्यमंत्री जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री आपदा क्षेत्र में जा रहे हैं, तो क्या वीडियो नहीं बना रहे? हाँ। भाई वीडियो बनाना, आज सोशल मीडिया में एक्टिव रहना, क्या किसी को कोई गुनाह हो गया? ठीक है, अच्छा बोले शादाब जी, बोले। उन्होंने मदद मांगी। देखिए, दिक्कत इस बात की है कि अपने आप को सांप और नेवला कह रहे हैं और बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि अब मुझे एक शेर याद आया कि इतने हुए जलील के खुददार हो गए, इतने कपड़े उतर गए कि अब कहा सारे उतार दो यार, अब राजनीति में चाल चरित्र चेहरा छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, हम तो हो गए, अब कोई कुछ समझे हमें, लो हमने उतार दिए साहब। नहीं, साहब खुद को बता रहे हैं तो नेवला हरक सिंह रावत को भी तो बता रहे ना शादाब जी। मैं ये कह रहा हूँ, वो तो जो बोल जो रहा है वो अपने आप को बता रहा है। हरक सिंह जी को क्या बता रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो स्वीकार कर रहा है, जो खुद बोल रहा है, अपने आप को बोल रहा है, दूसरे आदमी की आवाज तो सुनाई नहीं दे रही। तो मेरे मंत्री क्या कह रहे हैं उस बात को जाने दीजिए, अभी उन्होंने वहां से क्या जवाब दिया ये हमने नहीं सुना, लेकिन जो हमने हरीश रावत जी की भाषा, हम केवल उस पर बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर इतना प्यार और मोहब्बत था और कहते थे लोकतंत्र के हत्यारे हैं आप, आज क्या हुआ लोकतंत्र को? आज लोकतंत्र के हत्यारे परा बन गए क्या? आज किस बात के जोड़े डाले जा रहे हैं? भारतीय जनता ये कह रहे हैं आप जो मर्जी कह लीजिए, और मैं ये कह रहा हूं कि अभी हरक सिंह रावत जी कहीं जाने वाले नहीं है। हरक सिंह रावत जी ने जिस प्रकार आरोप लगाया हरीश रावत जी, यही तो यशपाल आर्य के लिए भी बोल रहे थे शादाब जी। राजनीति में हरीश रावत उन्होंने लड़कियों का इस्तेमाल किया, पूर्व मुख्यमंत्री के लिए भी और मेरे लिए भी, तो ये अपने आप में बताता है कितने निचले स्तर की राजनीति कांग्रेस में होती है। ये बहन बेटियों के परिवार के साथ बैठ के राजनीति करने वाले लोग नहीं। शादाब जी गारंटी कैसे लेंगे सर शादाब जी, क्योंकि यशपाल आर्य जी के लिए भी तो यही बोला जा रहा था ना कि नाराज नहीं है, वो खुद भी बोल रहे थे। यशपाल आर्य जी को खुलेआम खरीदा गया, उनको खुलेआम ऑफर दिया गया, हम सीएम का चेहरा बनाएंगे, बताइए इससे बढ़ के क्या हो सकता है? खुलेआम ऑफर दिया जा रहा है, वो व्यक्तिगत लालच में चले गए। मुख्यमंत्री बदलने का काम नहीं, आप अपनी विचारधारा में उनको ढाल नहीं पाए, इसका मतलब तो यही हुआ, बिक गए। पार्टी चौथा मुख्यमंत्री भी बना देते, क्यों डर गए? विधान पे हम लोग चलते, आप क्यों डर गए चौथा मुख्यमंत्री बनाने में? अरे भाई इधर सुनिए ना, कांग्रेस के नेता ये आम आदमी पार्टी, मुझे एक बात बता दे भाई, आम आदमी पार्टी तो जिस तरह की बात करिए वो तो ये समझा दे बेचारे कि भाई 2 बार हम जमानत जब्त करा चुके हैं, आप कांग्रेस के खिलाफ एक बार भी उपचुनाव में नहीं आए, आप कहाँ थे, कहाँ हैं, कहाँ रहेंगे, आपको तो अपना पता नहीं है। रही बात कांग्रेस की, मैं कांग्रेस से तो केवल इतना ही कहूंगा कि इतना नीचे मत गिरो कि लोगों से नजरें मिलाने लायक भी न। नीरज कोहली जी, केवल ये कुर्सी के लिए दल बदल किया जाता है, एक्सपोज हो रहे हैं धीरे धीरे खुद से ही। बंदना जी अब देखो दोनों तरफ से उपदेश सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन इनसे पूछो कि चाल चरित्र चेहरा कहाँ है, आइडियोलॉजी कहाँ है, विचारधारा कहाँ है, अनुशासन वही तो मैंने कहा, विचारधारा में अपने ढाल नहीं पाए उनको, कहाँ है वो सब चीजें, कहाँ है? कल तक इन्हीं कांग्रेसियों को ये गरियाते थे, वो कांग्रेसी वहां चले गए तो दूध से धुल गए, वो आज छोड़ के आ रहे हैं तो बेईमान हो गए। बिल्कुल, तो ये तो सब स्वार्थ की राजनीति है। मैंने वंदना शुरू में ही कहा, स्वार्थ की राजनीति है, जनता से कोई सरोकार नहीं है, इनका पर्सनल इंटरेस्ट है इनके पूरी तरह से, सबके, राजनेताओं के भी और राजनीतिक दलों के भी। अब मंत्री का ऑफर मिला तो बीजेपी में चले गए, मुख्यमंत्री का ऑफर मिला तो कांग्रेस में आ गए। छोटा भाई बता रहे।
शिशुपाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सर। बताना पड़ेगा, हम नहीं बताएंगे। जो अपने आप को साफ बता रहे हैं, ये साफ को डसेंगे। शादाब जी आऊंगी सर आपके पास, एक एक करके बात करें। शिशुपाल जी बोल रहे हैं, उनको सुन लीजिए। शादाब जी अपनी बात रखिएगा सर। शिशुपाल जी सोच रहे हैं ऐसे चिल्लाने से वोट मिलेंगे, अब जनता आपको वोट नहीं देने वाली है। विकास के मुद्दों पर लड़ाई होगी। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं रामनगर विधानसभा से आता हूँ, ये कांग्रेस का चरित्र है, ये आप लोगों का चरित्र है कि आप इस तरह की राजनीति करते हैं। आपके नेता इन शब्दों का, इस शब्दावली का प्रयोग करते हैं, वो अपने आप को साफ और नेवला बताते हैं। शादाब जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, सुन लीजिए। प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के। इस आपदा के काल में लोगों की मदद करने के बजाय आप शादाब जी आपने अपनी बात रख दी सर, आपको पूरा समय मिला। शिशुपाल जी बोल रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए ना, बोलिए। जी मैं ये कहना चाह रहा था, जिस प्रकार से बीजेपी कांग्रेस के नेता, बीजेपी के मुख्यमंत्री जो है हेलीकॉप्टर तक सफर करके और इसी कर दिया आपदा में, उसी प्रकार से कांग्रेस के भी कई वरिष्ठ नेता है। लेकिन खाली लोगों से कह देना, हरीश रावत जी ने जो ऑडियो जारी किया था, या हरक सिंह जी से कहा था, ये कहा था सचिव को कहना फाइल पे धक्का लगा देना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 21 सालों में वो सुंदर खान भी वही है, वो चुकुम गांव भी वही है, वो कुचली भी वही है, वो मोहन भी वही है। आखिर इन दोनों सरकारों ने उनके लिए क्या काम किया जो आज दिन तक वहाँ पर बिजली नहीं है। कांग्रेस को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहाँ पर बिजली देने के लिए, अब जाकर जब मैंने वहाँ पे आंदोलन किया, हड़ताल किया, हमने तय कर रखा है कि सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कि चुनाव से पहले वहाँ बिजली देनी पड़ेगी। और ताजा शब्द से इस बार लोग जो है विकास के नाम पे वोट देंगे। अब वो समय नहीं रह गया कि जो कांग्रेस बीजेपी के खाली कोरी घोषणाओं से दो प्लेट वहाँ पर लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। योजना दिल्ली में लॉन्च करके दिखाइए, उसके बाद हमसे बात कीजिएगा। जब हो तो दिल्ली में अटल आयुष्मान जैसी योजना लॉन्च करो, आयुष्मान भारत जैसी योजना लॉन्च करो। केवल और केवल स्वास्थ्य केंद्रों का नाम। ठीक है, अच्छा 30 सेकंड शादाब जी, 30 सेकंड। शिशुपाल जी रुकिए आप। ठीक है सर, समय खत्म हो रहा है। शादाब जी जल्दी से बात पूरी कीजिए, 30 सेकंड। देखिए, सिर्फ मोहल्ला क्लिनिकों का नाम, स्वास्थ्य केंद्रों का नाम मोहल्ला क्लिनिक रखने से, और हमारे यहाँ जो योजना चल रही है अटल आयुष्मान योजना हो या आयुष्मान भारत, दिल्ली में इसे लागू करके दिखाओ तो मानेंगे। और विकास के मॉडल पे डिबेट करनी है तो यहाँ करो, हवा में बात नहीं। ठीक है, हरीश जी बोलेंगे 30 सेकंड। ठीक है, जल्दी से सर। विकास को लेकर इस 5 वर्ष में जो 4.5 वर्ष का कार्यकाल जो भारतीय जनता पार्टी का रहा, इसको उत्तराखंड की पूरी जनता ने नकारने का काम किया है। जिस परिवेश में हरीश रावत जी ने सांप और नेवले की बात कही है, उस परिवेश में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में फिट बैठता है। ठीक है, लास्ट कमेंट नीरज कोहली जी। विकास पर भरोसा होता तो ये दल बदल की राजनीति नहीं होती, फिर से खेला शुरू हो गया। सीधी सी बात यह है कि डिबेट का जो आज आपने मुद्दा रखा है उसमें ये कहा जा सकता है कि प्राकृतिक आपदा की आड़ में राजनीतिक आपदा का प्रबंधन शुरू हो गया। हाँ, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। अभी देखिए आगे आगे क्या होता है, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रेलर है और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी। जनता किस पर भरोसा करेगी ये देखना होगा। चर्चा में इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। ऐसे बनेगी